गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर सार्थक क्लासेस जी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर बेटा अपन ने मोल चैप्टर के अंदर स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में बात करा था और उन कैलकुलेशंस के अंदर अपन ने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करा था जिसके अंदर अपने पास में ओनली फॉर एक रिएक्टेंट दिया हुआ था और उसकी बेसिस पे अपने को क्या बनानी थी बेटा, प्रोडक्ट बनाने थे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बेटा मूव करते हैं। और जो आज का अपना लास्ट क्लास में जो अपन ने टॉपिक कवर करा था उसके अंदर अपन ने लास्ट में ये क्वेश्चन ट्राई करा था बेटा। ठीक है, तो अभी अपन उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं और जिसका नाम क्या है बेटा, परसेंटेज लॉस इन मास है। अगर अपन बात करें बेटा परसेंटेज लॉस इन मास, तो एक चीज देखें, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि आपके पास में क्या होगा बेटा, मास का लॉस होगा। क्या होगा? मास का लॉस होगा। किस फॉर्म में होगा वो भी अपन बात करते हैं। मान लीजिए अपने पास में एक कंटेनर है, उस कंटेनर को अपन बेटा क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं और इस कंटेनर में अपन ने क्या कर दिया, CaCO3 सॉलिड डाल दिया। जब इसे ओपन कंटेनर को हीट करेंगे बेटा तो आपके पास में क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में यहां पर एक नया प्रोडक्ट बनेगा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अब ये जो गैस होगी बेटा ये एनवायरमेंट में चली जाएगी, तो यहां पर जो वेट था वो मैं मान लेता हूं W1 है और यहां पर वेट क्या हो जाएगा बेटा, W2 हो जाएगा। अब जो W2 की वैल्यू है बेटा वो आपके पास में क्या हो जाएगी, W1 से कम हो जाएगी। जो आपके पास में W2 की वैल्यू है बेटा वो आपके पास में क्या हो जाएगी, W1 से कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये जो CO2 है ये आपका कहां पर चला गया है, इन्वायरमेंट में चला गया है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, परसेंटेज लॉस इन मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज लॉस इन मास। तो क्या होता है, व्हेन गैसियस स्पीसीज formed in the reaction, then percentage loss in mass occurs। क्या होगा बेटा, मास में आपके पास में क्या होगा, लॉस होगा। अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में परसेंटेज लॉस इन मास का फॉर्मूले की बात कर लें। अगर परसेंटेज लॉस इन मास के फॉर्मूले की बात करें बेटा तो आपके पास में क्या होगा, इसको देखिए, W इनिशियली जो दिया हुआ था अपॉन में W इनिशियल माइनस W फाइनल मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास में क्या होता है बेटा, परसेंटेज लॉस इन मास का एक फॉर्मूला होता है। लेकिन एक और चीज देखें, ये जो चीज है जो अपन ने यहाँ पे लिखा है ये आपके पास में क्या है, मास ऑफ गैस है। तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं बेटा, परसेंटेज लॉस इन मास इज इक्वल टू मास ऑफ गैस डिवाइड बाय W इनिशियल, जो आपने W लिया था मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज लॉस इन मास हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए इस पे अपन एक दो क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अपन ने एक पहला क्वेश्चन लिया बेटा। पहला क्वेश्चन आपके पास में क्या है, इन ए कंटेनर (300 ग्राम CaCO3 thermally decomposed, then calculate percentage loss in मास। आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, परसेंटेज लॉस इन मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए आपके पास में जो रिएक्शन हो रही है बेटा, अगर उसके बारे में बात करें तो आपके पास में क्या रिएक्शन हो रही होगी, आपके पास में सिंपल सी एक रिएक्शन हो रही होगी, CaCO3 गैस थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, क्या बना रहा है बेटा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बना रहा है। अगर ये थर्मली डिकम्पोज हो रहा है तो इसका मैंने क्या ले रखा है बेटा, 300 ग्राम डिवाइड बाय 100 ग्राम। कितना आ गई ये, 3 मोल आ गए। कितने आ गए बेटा,
3 मोल आ गए आपके पास में। अगर ये 3 मोल आए हैं तो इसके कितने बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। और इसके कितने बनेंगे बेटा? 3 मोल बनेंगे। ये अपने लास्ट क्लास में ज़्यादा अच्छे से बात कर ली थी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो एक बार लास्ट वाला लेक्चर आप देख लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज लॉस इन मास क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज लॉस इन मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 44 डिवाइड बाय 3 इंटू 44 क्या हो? CO2 का मास बेटा, क्योंकि अपन ने फॉर्मूला लिखा था ना, मास ऑफ गैस अपॉन में W इनिशियल, वही तो परसेंटेज लॉस इन मास होगा। अगर अपन बात करें बेटा यहाँ पर तो आपके पास में 3 इंटू 44 डिवाइड बाई किसका मास आ जाएगा? CaCO3 का मास। कितना मास दिया हुआ बेटा आपको? 300 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा बेटा? 100। ये कितने पे चला गया? 3 पे। 3 से 3 कैंसिल, कितने परसेंट आ गया बेटा? 44%। तो ये आपके पास में क्या है बेटा? परसेंटेज लॉस इन मास है, जो आपके पास में इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कैलकुलेट करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी भी बेस्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखा बेटा अपन ने। क्वेश्चन क्या था? KClO3 decomposed by थर्मल हीटिंग। किससे डिकम्पोज हो रहा है भाई? थर्मल हीटिंग। देन कैलकुलेट परसेंटेज लॉस इन मास, loss in mass is 245 gram KClO3 sample heated। आपके पास में क्या है बेटा? 245 ग्राम KClO3 सैंपल हीट हो रहा है और आपको ये बोला गया है कि परसेंटेज लॉस इन मास बता दीजिए क्या होगा। देखिए इधर KClO3 है, हीट हो रहा है बेटा, किस क्या बना रहा है? KCl प्लस O2 बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? KCl प्लस O2। ये रिएक्शंस अपन धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगी जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे। उसको मैंने बैलेंस कर लिया, ये बन गया बेटा, ठीक है। अब देखिए अगर अपन बात करें, अपन ने इसके मोल निकालते हैं, कितना दिया? 245 ग्राम। अब KClO3 का मोलर मास जो होता है बेटा 122.5 होता है। कितना होता है? 122.5। कितने मोल आ गए आपके पास में? 2 मोल आ गए बेटा इसके। इसके 2 मोल से इसका कितना मोल बनेगा बेटा? 3/2 इंटू में 2, 3 मोल बनेगा। 3/2 क्यों लिया? 3 डिवाइड बाय ये 2 और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में आ गए। क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक तो अपन डिवाइड कर देते हैं, मोल को मल्टीप्लाई। यहाँ पर ये क्या दिया हुआ था? 2/2 इंटू 2, ये कितने आ गए बेटा? 2 मोल। अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज लॉस इन मास। अगर परसेंटेज लॉस इन मास निकालना बेटा तो क्या आ गया अपने पास में? टोटल क्या था? 245, ठीक है। ऊपर कितना आएगा? 3 इंटू O2 जा रहा है यहाँ से, तो O2 का मोलर मास क्या हो गया बेटा? 3 मोल बन रहे हैं। 3 इंटू में 32 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया बेटा? ये 3 इंटू 32 इंटू 100 बाय 245। इसको मैं बेटा 5 से डिवाइड करता हूँ। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ, ये तो कितने पे जा रहा है? 20 पे जा रहा है। कितने पे जा रहा है बेटा? 20 पे। और ये 5 से डिवाइड करने पर कितने पे जा रहा है? देखिए इधर आप 5 से डिवाइड करने पर ये जाएगा आपका बेटा 5, और ये आपका अप्रॉक्सीमेटली कितने पे चला गया? 59 पर, ठीक है बेटा। अब देखें अगर अपन बात करें, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास में कितना आ गया? 32। ये आ गया आपके पास में 696 इंटू में 20 डिवाइड बाय 59। अप्रॉक्सीमेटली बेटा इसको मैं 3 पे काट देता हूं और ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली कितने पे चला जाएगा? 32। कितने पे चला जाएगा? 32। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट आ गया बेटा? ये 32% आपके पास में क्या आ गया? यहाँ पे परसेंटेज लॉस इन वेट आ गया, ठीक है बेटा। अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है 32 पॉइंट कुछ आएगा या थोड़ा सा कम आएगा या थोड़ा सा ज़्यादा। अपने ने नीचे वाले को अप्रॉक्सीमेशन माना है तो हो सकता है ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ठीक है बेटा। तो ये आपको टॉपिक समझ में आया हो। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन तो ठीक बात है जी,
हो जाएगा। क्वेश्चन के आपके पास में रिएक्शंस पता होगी तो हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बेटा, जब अपन परसेंटेज लॉस इन मास देख रहे होते हैं तो वहां पर अपने को ये पता होना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन से बनेगा क्या, क्योंकि मेन तो यही पॉइंट है ना कि आपका थर्मली डिकम्पोज हुआ कोई भी सब्सटेंस और उससे बना क्या अपने पास में। अगर अपन बात करें तो नॉर्मली अपन ने क्या करा बेटा, CaCO3 था अपने पास में, सॉलिड था, इसको अपन ने थर्मल डिकम्पोज करा और क्या बना दिया बेटा, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बना दिया। लेकिन ये पता कैसे चला, आपको याद रखना पड़ेगा क्या होगा। तो बेसिकली क्या क्या हर एक ऐसे ही डिकम्पोज होगा, पहला क्वेश्चन यही बनता है दिमाग में कि क्या हर एक कंपाउंड कार्बोनेट ऐसे ही डिकम्पोज होगा। हाँ बेटा, आपके पास में जितने भी कार्बोनेट है इसी तरह से डिकम्पोज होते हैं, लेकिन कुछ कार्बोनेट्स होते हैं जहां पर क्या होते हैं आपके पास में एक्सेप्शंस होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली देखें आपके पास में जो कार्बोनेट होगा बेटा, अगर इसको क्या कर रहे हो आप, थर्मली डिकम्पोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, थर्मली डिकम्पोज, तो ये क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। सबसे पहले क्या है, मेटल जो कार्बोनेट है बेटा वो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और साथ में क्या बनाएगा बेटा, CO2 गैस बनाएगा। नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है आपके पास में, मेटल कार्बोनेट डिसोसिएट होके क्या बनाता है बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ठीक है। लेकिन अगर अपन क्या बात करें बेटा, इस मेटल ऑक्साइड में भी कुछ एक्सेप्शंस है अपने पास में। क्या है, मेटल ऑक्साइड में भी क्या आपके पास में एक्सेप्शंस है। जैसे आपके पास में क्या, इसे अपन बात करें Na2CO3, सुना हुआ है नाम, K2CO3, इनके ऑक्साइड्स दिए हैं बेटा आपके पास में, इन तीनों के क्या दिए हुए हैं, ऑक्साइड्स दिए हुए हैं। और अगर आप इन तीनों को क्या करते हो बेटा, थर्मली डिकम्पोज करते हो, थर्मली हीट करते हो आप इन तीनों को। अगर इन तीनों को अपन हीटिंग करेंगे बेटा तो यहां पर आपके पास में क्या मिलती है, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ये आपको याद रखना है इस एग्जाम्पल्स को। ये चार ऐसे एग्जाम्पल है, अगर आप इनको थर्मली डिकम्पोज करते हो तो ये डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है जी। ये चार तो याद रख लेंगे, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है उनका और उनके मेटल ऑक्साइड है। लेकिन एक चीज याद रखेगा, Li2CO3 अगर इसको मैं हीट करूंगा तो ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा बेटा, किसके अंदर, Li2O सॉलिड प्लस CO2 गैस के अंदर ये आपका डिसोसिएट हो जाएगा। ओके बेटा, अब इसी के अंदर एक और एग्जांपल आता है अपने पास में, दो और एक्सेप्शंस है इसी के अंदर। पहला एक्सेप्शन की बात करते हैं, आपको दिया हुआ है Ag2CO3 सॉलिड, क्या दिया बेटा, Ag2CO3 सॉलिड। क्या सर ये भी डिकम्पोज नहीं होता, नहीं बेटा, ये आपका डिकम्पोज होता है, और ये आपका डिकम्पोज होने के बाद में क्या बनाता है, Ag सॉलिड प्लस, अब देखें हाफ O2 गैस, क्या बनाता है, हाफ O2 गैस, और साथ में ये क्या बनाता है बेटा, CO2 गैस। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल, इसके अंदर जो एक्सेप्शन आता है बेटा, एक आपने सुना होगा मर्क्यूरिक कार्बोनेट, सुना होगा क्या, मर्क्यूरी कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है, HgCO3, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, HgCO3 सॉलिड। ये जब डिकम्पोज होता है बेटा तो ये क्या बनाएगा, Hg लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस प्लस CO2 गैस। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, और एक ये आपके पास पे एक्सेप्शनल केस है। तो ये आपको चारों एग्जाम्पल्स अगर याद है तो फिर आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे जी। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके पास में इन सब केसेस के अंदर क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब मान लीजिए आपको Ag2CO3 का एक क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें आपको अगर थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रोडक्ट क्या बनेंगे अगर वो नहीं पता है तो आई होप आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से ये तो क्या था बेटा, मेटल कार्बोनेट था,
क्या था? मेटल कार्बोनेट। अब अपन बात करते हैं बेटा मेटल बाय कार्बोनेट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? मेटल बाय। क्या फॉर्मूला होता है? MHCO3। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? MHCO3, मेटल बाय कार्बोनेट के बारे में, ठीक है ना। अब मेटल बाय कार्बोनेट बेटा हीट होगा, और हीटिंग के बाद में क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। अब देखिए बेटा, अगर आपको क्या बोल दिया जाए कि अगर आपको बोल दिया जाए NaHCO3, तो ये बेटा डिकम्पोज होके क्या बनाएगा? Na2O प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेटल बाइकार्बोनेट आपका डिसोसिएट होके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड प्लस H2O प्लस CO2। देखिए फॉर एग्जांपल MgXCO3 डिकम्पोज कर रहे हैं बेटा, MgO प्लस H2O प्लस क्या बना लेता है बेटा? CO2। अगर अपन ने और क्या ले लिया बेटा? मान लीजिए CaHCO3 ले लिया, डिकम्पोज होगा बेटा, क्या बनाएगा? CaO प्लस H2O प्लस CO2। तो ये आपको थोड़े से एग्जांपल्स बेटा ध्यान रखने हैं जहां पर आपके पास में किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगी। ओके, तो अब देखिए अगर इस रिएक्शंस की बात करें तो ये आपके पास में क्या है बेटा? रिएक्शंस बैलेंस है या नहीं है, वो आपको बैलेंस करने का जरूरत भी पड़ सकता है, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो ये वाला आपके पास में बैलेंस नहीं है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वाटर हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है आपके पास में, तो ऑक्सीजन भी आई थिंक आपके पास में ये कितने हो गए? 3 6 हो गए हैं, तो आप कार्बन आपके पास में 2 हो गए हैं, तो इसको आप क्या कर दें बेटा? 2CO2 लिख लें। इसी तरह से आप बैलेंस कर लेंगे सारी की सारी रिएक्शंस को। ओके, तो ये आपके पास में क्या था बेटा? थर्मल हीटिंग का इफेक्ट था जो अपन ने देखा। लॉस इन मास पे यहाँ पे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, और इस क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। तो अपन लास्ट इस टॉपिक के बारे में अपन ने जो बात करी है, इसी पे 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो एक आपके पास में क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन आपके पास में क्या है? क्वेश्चन आपके पास में ये दिया हुआ है, कैलकुलेट weight of solid residue left when 2.76 gram of Ag2CO3 solid is strongly heated। ये आपके पास में बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो आपको क्या पता होना चाहिए? अब मोलर मासेस पता होने चाहिए। तो आपको ये बोला गया है कि Ag2CO3 हीट हो रहा है, और क्या बना रहा है? वो सॉलिड जो रेसिड्यू बच रहा है उसका अमाउंट पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो आप सिंपल से सबसे पहले क्या लिख लें? Ag2CO3 सॉलिड के रिएक्शन लिख लें बेटा। क्या बनाएगा डिकम्पोज होके थर्मली? Ag प्लस हाफ O2 प्लस CO2 गैस, और ये आपके पास में क्या बचता है बेटा? सॉलिड बचता है। आप आई थिंक आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस है। अब अगर अपन बेटा इसके अंदर बात करें तो आपको कितना दे रखा है? 2.76 ग्राम दे रखा है। सबसे पहले अपन मोलर मास निकाल लेते हैं, किसका बेटा? Ag2CO3 का। तो देखिए Ag का मोलर मास, Ag का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? 108 होता है, ठीक है। तो अगर अपने को Ag2CO3 का मास निकालना है तो क्या लिखेंगे? 2 × 108 प्लस कार्बन का कितना होता है बेटा? 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो 3 × 16 कितना आ गया बेटा? ये 216 आ गया, ये तो 12 आ गया, और यहां से कितना आ गया? 48। तो ये ओवरऑल आपके पास में क्या आ गया बेटा? 50 60 70 276 आ गया। तो यहां पर डिवाइड करें बेटा 276 से, तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी बेटा वो आ जाएगी 0.01। क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.01 मोल आ जाएंगे। ओके बेटा, अब देखिए अगर इसके आपके पास में 0.01 मोल है तो Ag के कितने मोल बनेंगे बेटा? अगर अपन Ag की बात करें तो Ag के बनेंगे 2 × 0.01
0.01 मतलब 0.02 मोल बनेंगे। इसके मोल कितने बनेंगे बेटा? 1/2 इंटू 0.01, तो यहाँ पे बन जाएंगे बेटा 0.005 मोल। और इसके मोल कितने बन जाएंगे बेटा? 0.01 मोल बन जाएंगे। ओके, अगर अपन बेटा इसके बारे में बात करें तो यहां से अपने पास में मोल आ गए, तो आपके पास में सॉलिड यही बचा हुआ है, तो W ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा? 0.02 इंटू में 108। तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, एक बार 100 से डिवाइड करें और ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 216 आ जाएगा। तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ जाएगी बेटा? 2.16 ग्राम आपके पास में क्या बचेगा? सॉलिड रेसिड्यू बचेगा। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट।